और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। बुलबुल के जंगल में नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे हथियार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा जब्त। बिहार में एक और भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई। बिहटा के तत्कालीन सीओ विजय कुमार के ठिकानों पर छापा। बालू माफिया से सांठगांठ, अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप। पटना के साथ आरा में भी विजय कुमार के पैतृक आवास पर छापा। नाइट मोहल्ले में ईओयू की टीम ने विजय कुमार के ठिकानों परिजनों से की पूछताछ। पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापा। आय से 80% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप। आरा में छापेमारी के दौरान घर में नहीं थे विजय कुमार। आर्थिक अपराध इकाई की 4 सदस्यीय टीम ने करीब 4 घंटे तक की कार्रवाई। शराबबंदी कानून के कारण बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। बिहार सरकार से पूछे सवाल। कहा, कानून लागू करने के पहले अदालती ढांचे का किया था अध्ययन। पटना हाईकोर्ट ने गायघाट रिमांड होम मामले पर सुनवाई के दौरान पुलिस को लगाई फटकार। एसआईटी द्वारा पीड़िता का नाम उजागर करने पर जताई नाराजगी। 28 मार्च को होगी अगली सुनवाई। कोरोना संकट के बावजूद बिहार ने कायम रखी 2.5% की आर्थिक विकास दर। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। कृषि, पर्यटन और जल जीवन हरियाली क्षेत्र में हुआ बेहतर काम। बिहार विधान परिषद के लिए आज ऐतिहासिक दिन। विधान परिषद का आज 200वां सत्र भव्य तरीके से सजाया गया विधान परिषद भवन। समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधानसभा परिसर में हंगामा। वाम दल के सदस्यों ने उठाई आवाज। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। समस्तीपुर की घटना के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। हेलीकॉप्टर का खिलौना लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। हेलीकॉप्टर से शराब माफियाओं पर नजर रखने का विरोध। कहा, सरकारी राशि का हो रहा दुरुपयोग। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सदस्यों ने जनहित के मुद्दे पर चर्चा की अपील। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। रमेश बैस ने रखा सरकार का विजन। सदन की कार्यवाही 28 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, राज्य में शांति व्यवस्था और उद्योग विस्तार जरूरी। निजी क्षेत्र, स्थानीय लोगों के नियोजन पर चल रहा काम। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने की सदन में सभी विधायकों से सार्थक बहस की अपील। कहा, सदन के समय का सदुपयोग सभी विधायक जनहित के मुद्दे उठाने के लिए करें। हजारीबाग सदर के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में उठाया रुपेश पांडे की हत्या का मामला। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग। झारखंड में 2016 की स्थानीय नीति रद्द करने की मांग को लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने विधानसभा के बाहर दिया धरना। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया भाई भाई को आपस में लड़ाने का आरोप। अनंत ओझा ने कहा, समाज में लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का काम कर रही बीजेपी। इरफान अंसारी ने सदन में उठाई जामताड़ा नाव हादसे का मामला। बरबेदिया पुल बनाने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। जामताड़ा नाव हादसे पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बड़ा बयान। बराकर नदी पर बरबेदिया पुल का निर्माण नहीं होने पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की चेतावनी। जामताड़ा में नाव हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। अब भी 14 लोग बताए जा रहे लापता। अब तक नहीं मिला एक भी शव। वीरगांव घाट पर बराकर नदी पर पलटी नाव। अब तक बचाए गए 4 लोग। ग्रामीणों का रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर खानापूर्ति का आरोप। जामताड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन की धीमी गति को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। एसडीओ और एसडीपीओ का घेराव। पुलिस जवानों के साथ नोकझोंक। झारखंड विधानसभा में प्रदीप यादव ने यूक्रेन में फंसे लोगों को वापसी का उठाया मुद्दा। झारखंड के लोगों को वापस लाने की मांग। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, यूक्रेन में फंसे झारखंड के युवाओं को वापस लाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही झारखंड सरकार। यूक्रेन में फंसी जमशेदपुर की राशिका ओडिशा में मेडिकल की कर रही है पढ़ाई। परिजनों ने के बीच बढ़ी है चिंता। यूक्रेन में गोड्डा के पांडुबथान निवासी अशोक मंडल की बेटी श्रुति भी फंसी। विनीशा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 5th सेमेस्टर की छात्रा है श्रुति। यूक्रेन में बंकर में रहने को मजबूर है श्रुति। परिजनों को वीडियो भेजकर दी जानकारी। यूक्रेन से वापस लौटी दरभंगा की अंजलि। घरवालों पर का खुशी का माहौल। सहरसा के बटहारा के प्रवीण कुमार भी यूक्रेन में हैं फंसे। परिजनों ने सरकार से लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार। जमुई की बेटी नयनतारा भी यूक्रेन में है फंसी। परिजनों ने सरकार से लगाई है सुरक्षित घर वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे किशनगंज की बेलवा पंचायत के हसीबुल रहमान के बेटे अयाज अर्शी। सरकार से मदद की गुहार।
वैशाली के महुआ के शशि कुमार यूक्रेन में फंसे, वीडियो कॉल के जरिए परिवार वालों को बताया यूक्रेन के हालात। परिजनों ने केंद्र सरकार से की मदद की अपील। यूक्रेन से वापस लौटी सिवान की अनन्या अनंत, केंद्र सरकार के विशेष विमान से लौटी स्वदेश, घर वालों में खुशी का माहौल। कटिहार के लोहिया नगर की निधि झा भी यूक्रेन में है फंसी, परिजनों ने सरकार से लगाई है वतन वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शुभम सम्राट, मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया है शुभम, परिजनों ने लगाई भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के राशिद की मां की बिगड़ी तबीयत, बेटे के असुरक्षित होने की सूचना पर हार्ट अटैक, बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर। यूक्रेन में संकट के बीच गोपालगंज के दर्जनों छात्र फंसे, परिवार ने लगाई सुरक्षित वतन वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के छात्रों ने भेजा रूस के हमले से बर्बादी का वीडियो। गोपालगंज में फंसे मेडिकल के छात्रों ने वीडियो संदेश भेजकर लगाई वहां से निकालने की गुहार। यूक्रेन में फंसी बक्सर की मेडिकल छात्रा सुप्रिया, पिता कमलेश सिंह को वीडियो भेजकर बताई यूक्रेन की स्थिति। भरचकिया गांव के कमलेश सिंह फोन के जरिए लगातार बनाए हुए हैं बेटी से संपर्क, सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे खगड़िया के अंकित राज, परिजनों को वीडियो भेजकर दी हालात की जानकारी, सरकार से लगाई स्वदेश वापसी की गुहार। दुमका के हरना कुंडी के आदित्य कुमार और अलकाम भी हैं यूक्रेन में फंसे, मेडिकल की पढ़ाई के लिए दोनों गए हैं यूक्रेन, परिजनों की सरकार से मदद की गुहार। जहानाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी के अंशुमन भी यूक्रेन में फंसे, मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्र हैं अंशुमन। मुजफ्फरपुर के उज्जवल भी यूक्रेन में फंसे, सरकार से लगाई है मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे लखीसराय के खूटाहाडीह के मनीष कुमार, विनितया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं मनीष, वीडियो कॉल के जरिए घर वालों को बताई यूक्रेन की स्थिति। गया में मारपीट का और पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ वायरल, दुकानदार से बाइक सवार अपराधियों ने की मारपीट, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। विष्णुपद के अक्षयवट के रहने वाले लल्लू यादव और उसके साथी पर मारपीट का आरोप, पीड़ित अशोक कुमार ने एसएसपी को सौंपा सीसीटीवी फुटेज। गोपालगंज में अगवा 3 छात्राओं का अब तक नहीं मिला सुराग, मैट्रिक की परीक्षा देने निकली छात्राओं का कल हुआ था अपहरण, 3 अलग अलग दर्ज कराई गई है एफआईआर। अपहरण के आरोपी के युवकों के मोबाइल का सीडिया खंगाल रही पुलिस, एक आरोपी के मोबाइल का लोकेशन पटना और दूसरे का उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मिला लोकेशन। गोपालगंज की छात्रा अपहरण कांड को लेकर एसपी ने गठित की स्पेशल टीम, छात्राओं की तलाश में जुटी स्पेशल टीम। गिरिडीह में फांसी के फंदे पर झूलकर प्रेमी जोड़े ने दी जान, 26 फरवरी को लड़के का था तिलक, बेंगाबाद के मोतीलेदा गांव की घटना। बेतिया के सिरीसिया थाना क्षेत्र में लूटपाट करने आए 2 अपराधियों को पकड़कर ग्रामीणों ने की पिटाई, सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने अपराधियों को लिया हिरासत में, अपराधियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद। माका में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, धोबखरिया से 50 लीटर महुआ शराब बरामद। जहानाबाद के पटना गया मार्ग पर स्थित प्राचीन देवी मंदिर के पास एक दुकान में चोरी, 40,000 कैश ले गए चोर। मका में आपसी विवाद में 2 भाइयों में मारपीट, घायल पिता पुत्र का अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। पटखोली के पोखर भिंडा गांव की घटना। बेगूसराय में रंगदारी को लेकर पिता पुत्र के साथ 4 लोगों की मारपीट, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बरौनी के लगौली गांव की घटना। मुंगेर में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से छीने रुपयों से भरा बैग, घटना के सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था पीड़ित। गया में कार से 192 बोतल विदेशी शराब जब्त, कार में तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी, मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिवान के बैरवा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, यूपी से बाइक से ला रहे थे शराब। पटना में बस से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार, यूपी से लाई जा रही थी शराब। बांका के भगवत चकपीपरा खेल मैदान के काली मंदिर के पास डांसरों के ठुमके, क्रिकेट मैच के बाद हुआ था डांस कार्यक्रम। लोहरदगा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में आर्मी के जवान वीरेंद्र उरांव को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। रांची के अरगोड़ा में जमीन विवाद को लेकर हंगामा, सरना समाज के लोगों ने की तोड़फोड़ और गाड़ा अपना झंडा। रुपेश पांडे और हर्षा हत्याकांड को लेकर बजरंग दल का गुमला बंद, सड़क पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। दरभंगा के रामनगर में शराब के साथ सर्फी महतो गिरफ्तार, आरोपी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दियारा इलाके से लाखों रुपए के बालू जब्त, अवैध बालू उठाव में लगे वाहन और उपकरण भी जब्त। भागलपुर के सनहौला में बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, कागजात और चालान नहीं होने पर कार्रवाई। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, कई गाड़ियों
से परिवहन विभाग ने वसूला जुर्माना। बाढ़ में मोकामा थाना क्षेत्र के डॉक्टर टोली में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों पर हत्या की आशंका। बेतिया के मझौलिया में एक आभूषण दुकान से लाखों के गहने की चोरी। करीब 10 लाख के सोनी चांदी के जेवरात और कैश ले गए चोर। बगहा के रामनगर में ट्रेन से गिरकर रेल यात्री की मौत। बंजरिया के नसीम आलम के रूप में मृतक की पहचान। नवादा के अकबरपुर में देसी शराब की खेप जब्त। बाइक से शराब की हो रही थी तस्करी। बोकारो गुड्स शेड पर बेमौसम बारिश में भीगा एफसीआई का चावल। तेलंगाना से आया था अनाज। ट्रांसपोर्टर ने भीगे चावल कोही, काशी, झरिया और बाजार समिति गोदाम में भेजा। कल तेलंगाना से आया था 34,200 टन चावल। पाकुड़ के अमरापाड़ा पाकुड़ मुख्य मार्ग पर चला जांच अभियान। कई गाड़ियों से वसूले गए जुर्माने। लखीसराय में सर्वेक्षण कर्मी संघ का बंदोबस्त कार्यालय के पास प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर बंदोबस्त पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के कांग्रेस भवन में सदस्यता अभियान की शुरुआत। हर बूथ पर 100 से 200 लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य। रोहतास के डेहरी प्रखंड के 16 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। ज्वाइनिंग लेटर मिलने से अभ्यर्थियों में खुशी। 64वें बीपीएससी से नियुक्त नियोजन अधिकारी और श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने दी ज्वाइनिंग लेटर। बगहा में 100 से ज्यादा उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग ने दर्ज कराया केस। 42 लोगों पर बिजली चोरी का आरोप। बिजली विभाग की सख्ती के बाद बिल जमा करने वालों की लंबी लाइन। रामगढ़ के बिजुलिया के पास रेल ओवरब्रिज पर अप्रैल से दौड़ने लगेगी गाड़ियां। आरओबी का 80% काम पूरा। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर प्रखंड के बसंतपुर गांव में स्कूल जाने के लिए करना पड़ता है बच्चों को NH 77 पार। हादसे की आशंका के बीच परिजन भेज रहे स्कूल। भागलपुर के एसडीआरएफ कार्यालय और बैरक का एसडीआरएफ कमांडेंट ने किया निरीक्षण। साफ सफाई और रखरखाव पर जताई संतुष्टि। शिवहर डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। शिवहर के पिपराड़ी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के साथ मुखिया और पंचायत सचिव की बैठक। मजदूरों के निबंधन को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक। पीडीएस डीलर द्वारा अनाज में कटौती के मुद्दे पर चर्चा। सीतामढ़ी के बेलसंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण शिविर का आयोजन। 50 महिलाओं का हुआ सफल बंध्याकरण ऑपरेशन। शिवहर के पिपराड़ी में पुलिस सप्ताह को लेकर स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता। सफल छात्र छात्राओं को थानाध्यक्ष ने दिया पुरस्कार। मधुबनी के पंडौल प्रखंड का सरिसपाही गांव में हर महीने लगता रक्तदान शिविर। युवाओं की पहल से मधुबनी और दरभंगा के मरीजों को मिल रही राहत। सासाराम में पुलिस सप्ताह को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। 27 फरवरी तक मनाया जाएगा पुलिस सप्ताह। बाढ़ के बबलू कुमार बने जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन। चेन्नई में आयोजित टूर्नामेंट का जीता गोल्ड मेडल। नवादा मंडल कारा में छापेमारी। डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। सिवान में पुलिस सप्ताह को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। पुलिस सप्ताह के तहत औरंगाबाद में नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन। डीएम एसपी के साथ कई अधिकारी हुए शामिल। लखीसराय में होली को लेकर अबीर बनाने का काम शुरू। लखीसराय के अबीर की दूसरे राज्यों में भी डिमांड। लखीसराय में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर बैठक। धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाने का फैसला। तेरहवीं शताब्दी के जाने माने कवि संत ज्ञानेश्वर